हेलो बच्चों, वेलकम माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को चौथा पद्यांश बताएंगे। तो ये राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। देख लीजिए। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निसी वासर। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। इन पंक्तियों में कवि ने भारत देश के उच्च चरित्र वाले पूर्वज का गुण गाया है, यानी कि गुणों को बखान किया है। तो कवि कहता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर था। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, पोत माने जहाज होता है, ठीक है। सागर भी जो है उनकी सेवा में तत्पर रहता था। अपनी छाती पर असंख्य जहाज़ों को उठाकर प्रसन्न, अगणित यानी कि असंख्य, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जहाज़ों को उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित। और जहाज़ों को उठाकर प्रसन्न मन से, प्रमुदित माने प्रसन्न मन से उठाकर पहुंचाया, तट पर पहुंचाया करता था। भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिसकी यश धारा सी, और इस देश में दिन रात बहती हुई नदियां मानो उनकी यश धारा जो है, यश धारा ही है, धन्य है, यश धारा है, बहती हैं अब भी निशिवाशर, जो आज भी निरंतर बहती रहती हैं। ढूंढो जिनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। और हमारे पूर्वज के चरण चिन्ह आज भी नदियों और समुद्रों के तट पर तुम्हें मिल जाएंगे, तुम उनको ढूंढो तो सही। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। इसमें रस वीर है, गुण ओज पाया गया है, अलंकार उपमा और रूपक है, भाषा जो है साहित्यिक हिंदी है। अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। इसी के नीचे वाला एक पद्यांश है, ये भी राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है और स्वदेश प्रेम से ही लिया गया है। ये हमारा 5वां पद्यांश है। विश्ववत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हम हिम में तम में जी लेता है काप काप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। इन पंक्तियों में कवि ने देश प्रेम की महत्व को बताते हुए कहते हैं कि देश प्रेमी दुविधाओं अथवा सुविधाओं का विचार नहीं करता, कि देश प्रेमी जो होता है कि अपने मार्ग पे चलने वाली जो दुविधाएं हैं उनका विचार नहीं करता है, और उनको क्या सुविधा मिलेगी क्या सुविधा नहीं मिलेगी इसका विचार भी नहीं करता है। ठीक है, तो कवि क्या कह रहा है इन पंक्तियों में? विश्ववत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर। त्रिपाठी कहते हैं कि विश्ववत माने भूमध्य रेखा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो वहाँ की असहनीय गर्मी जब पड़ती है तो हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर, अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम करता है और उसके प्रति श्रद्धा का भाव भी रखता है। वे ऐसे भीषण गर्मी के क्षेत्र को त्याग कर अपने अन्य शीतल प्रदेश में जाकर रहना पसंद नहीं करते। अपनी मातृभूमि को छोड़ना वो नहीं चाहते। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, और उसी प्रकार ध्रुव प्रदेश में जहाँ पर हर समय बर्फ जमी होती है, असहनीय सर्दी पड़ती है और कोहरे के कारण, ठीक है, कोहरे के कारण जो है वो रात का भ्रम होने लगता है। इतना असहनीय जो है जाड़ा पड़ता है, इतना कोहरा पड़ता है कि दिन और रात का पता ही नहीं चलता है। वहाँ के लोग भी, निवासी भी अपनी यातनाओं को जो है, विपदाओं को सहते हुए काँप काँप कर अपना जीवन जी लेते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने देश और जन्मभूमि के प्रति अटूट प्रेम रखते हैं। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, क्योंकि वह भी
वह भी अपनी अपनी जो है अपनी देश से जो है बहुत अति अति प्रेम करता है, उसकी रक्षा के लिए वे अपने प्राणों को भी निछावर कर देता है। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है 5वां पद्यांश भी हो गया। और इस पद्यांश में जो है रस वीर है, गुण ओज पाया गया है, अलंकार जो है पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है, भाषा इसमें साहित्यिक हिंदी है। ठीक है, तो अब ये 2 पद्यांश हो गए। लास्ट आप मेरा बचा है 6ठा पद्यांश, वो मैं कर डालूंगी। और उसी के साथ बच्चों मैं आपको अलंकार और संधियाँ फिर से एक बार बता दूंगी आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।